मैं तुम्हें अपने पूर्व चरित्र को बताता हूं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, ये पिछले कल्प की बात है, युग की नहीं, कल्प की बात है। मुझे तीनों काल का ज्ञान है। मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। ये पहले बहुत सुंदर गंधर्व थे, उपबर्हण, जो देवर्षि नारद जी अपनी कथा सुना रहे कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, उसके पहले उपबर्हण नाम के गंधर्व थे, वो बहुत ही सुंदर थे। इनको इतना सब पसंद करते थे, चाहे कोई भी हो, कि इनका दर्शन करना, इनसे संभाषण करना। चित्ररथ गंधर्व ने 50 दिव्य सुंदर अपनी पुत्रियों को, उपबर्हण को ब्याहा था। बड़े ही सुंदर थे ये। एक बार ब्रह्मा जी ने भी इनको अपनी सभा में गाने के लिए बुलाया, उपबर्हण को, भगवान का यश गाने के लिए। अब ये उस सभा में तो गए, बहुत रूपवान थे, जो देखे लुभायमान हो जाए। तो ये भगवान का यश न गा करके जो अप्सराएं और सब, तो रूप सौंदर्य सांसारिक गाने लगे। ब्रह्मा जी गए, सभा में बुलाए गए हो, हरि यश गान करने के लिए तुमने सांसारिक रूपों का गायन किया, इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो, जाओ नीच योनि को प्राप्त हो। तुम्हें गर्व है अपने इस रूप का, जाओ तुम नीच योनि को प्राप्त हो। शाप सुनते तत्काल शरीर क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। और ये कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से प्रकट हुए। किसी कारण से द्रुमिल गोप जब पधार गए तो कलावती इनको एक लेकर, साधु सेवी ब्राह्मण थे, उनके यहां दासी भाव से रहकर इनका पालन पोषण करने लगी। तो वही कह रहे हैं कि मैं पिछले कल्प के अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वर्षा ऋतु में चातुर्मास जैसे चल रहा है, तो महात्मा जन एक स्थान पर 4 महीने टिकते, प्रायः ऐसा था। पहले से वो स्थान देख लेते थे कि जहां 4 महीना भिक्षा मिलेगी, और वो 4 महीना वर्षा में एक जगह रहते थे। वो जब देव उत्तिष्ठिनी एकादशी आती है, तब फिर सब चातुर्मास पूर्ण करके भ्रमण करते थे। तो ऐसा ही उन ब्राह्मण के यहां चातुर्मास करने बड़े महात्मा जन आए। तो उन ब्राह्मण ने मुझको, मेरी बाल्यावस्था थी, देवर्षि नारद जी कह रहे, उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। देखो, संत सभा में अपराध किया, ब्रह्मा जी की सभा संत ही सभा तो है, तो नीची गति को प्राप्त हुई। अब यहां संत सेवा, तो सर्वोत्तम गति को प्राप्त होंगे। मुझे संत सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ये बड़ा सौभाग्य होता है जब संत सेवा का अवसर मिले, उनके चरण धोने का, उनको परोस के पवाने का, उनकी जूठल पत्तल फेंकने का, उनकी पत्तल से जूठे किनका लेकर बड़ा इससे, जो भगवत प्रेमी महात्मा, ये संसारिक लोग उपहास करेंगे, मत सुनना, ये संसार के रजोगुणी लोग नहीं जानते हैं। बातुल भूत विवश मत वारे, ये ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुने नहीं काना। अहो भाग्य, संतों का चरणामृत मिले, संतों की जूठी पत्तल से एक एक कण उठा के पानी का, आप खुद अनुभव करके देख लेना कैसा हृदय होता, रोने का मन होगा प्रभु के लिए जब संतों की जूठन मिलेगी। यद्यपि मैं बालक था, पर मैं संतों के सामने बहुत सौम्य होकर रहता, चंचलता नहीं करता। बालक था, इसलिए हमारी इंद्रिय विषय भोग संबंधी कोई चेष्टा ही नहीं थी, और खेल कूद में मेरी रति नहीं थी। तो संत मुझे बहुत पसंद करते, क्योंकि शांत भाव रहना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा में। तो सब संत हमें सेवा देते, ए पानी ले आ, ए ऐसा। मेरा शील स्वभाव देखकर समदर्शी सब संतों ने हम पर बड़ी कृपा की। उच्छिष्ट ले पान अनुमोदितो द्विजयी, सकृष्म भुंजे तद पास्त किलविषा। देख लो, मुझे संतों की जूठी पत्तल फेंकना, उनके पात्र मार्जन करना, और उसमें लगा हुआ जूठन निकाल के एकत्रित करके खाना, इससे क्या हुआ? भुंजे तद पास्त किलविषा, जितने पाप थे सब भस्म हो गए। ये बड़ी बात है, सब जनों को यही समझाते, जबरदस्ती आ गए, चलो संत सेवा में, चलो संत सेवा करो, चाहे आपको दोना पत्तल फेंक, कुछ भी करो। संत आ रहे हैं, आप इत्र छिड़को, संत आए उनके चरण धो, एक रुमाल से पूछो, एक उनकी आरती करो, एक चंदन लगाओ,
बैठा लो, भगवान की तरह उनको पवाओ, और जब पाके चले तो उससे जूठन उठाओ, एक एक किनका उठाकर एकत्रित करके पाओ। तो कह रहे सत्कृष्ण भुंजे तदपास्त किलविषा, सारे पाप भस्म हो गए। जो बर्तनों में पात्र में लगी हुई जूठन होती उसको एकत्रित कर लेता और एकांत में उसे पाता तो भगवान के लिए रोना आता, हृदय से सारे पाप नष्ट हो गए। अब तो रोज यही सौभाग्य मिलता चातुर्मास्य वर्ष संतों की कथा सुनना, बैठकर उनकी जूठन पाला, उनकी सेवा करना। तो मेरी भगवान श्री हरि में अपार रुचि हो गई। रुचि, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। उद्देश्य श्री भगवान भले हो लेकिन रुचि भोग रहती है, रुचि संसार रहती है, रुचि भगवान में हो गई। ये संतों का जूठन, संतों के वचनामृत श्रवण का। प्यारे व्यास जी, संतों के संग में जब भगवान की लीला कथा होती तो मैं एकाग्रता पूर्वक सुनता और रोता, क्योंकि हृदय पवित्र हो रहा है। मेरी भगवान में अपार प्रीति होने लगी, भगवान में रुचि। महात्माओं की सेवा से मेरी बुद्धि भगवान में अचल हो गई। ये बहुत बड़ी बात, बुद्धि का भगवान में अचल हो जाना। अब उस बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हुआ। बालक ही है अभी, ये संपूर्ण संसार असत है, ये ब्रह्म स्वरूप में कल्पित है, ये सत्य नहीं है। मैं ऐसा देखने लगा, ये बहुत ऊंची स्थिति। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय महात्माओं का चरण धोना, महात्माओं की जूठन पाना, महात्माओं के वस्त्र धोना, उनके पास बैठकर भगवान की चर्चा सुनना, मेरे चित्त से रजोगुण तमोगुण का पूरा नाश और विशुद्ध त्रिगुणातीत भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसितस्य हतैन सहा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मेरा संतों में बड़ा अनुराग हो गया, बड़ी प्रीति हो गई। मैं विनय पूर्वक संतों से यदि कुछ लेना है तो दैन्य, जैसे भगवान को दैन्य प्रिय से संतों से मैं विनय पूर्वक बर्ताव करता। संतजन मेरी श्रद्धा, मेरा संयम, मेरी विनम्रता, आज्ञाकारिता, ये देख करके बहुत प्रसन्न हुए। जब जाने का समय हुआ तो मैं सब संतों के चरणों में लौटकर रोया कि अब कैसे जीऊंगा। 4 महीने आपका सानिध्य, चरणामृत, वचनामृत, उच्छिष्टामृत। उनमें से जो एक महापुरुष थे वे एकांत ले गए और उन्होंने भगवान के गुरुहितम ज्ञान का हमें उपदेश किया, जिसका उपदेश आगे भगवान ने उद्धव जी को किया है एकादशी स्कंद में। भगवान श्री कृष्ण के माया को प्रभाव को मैं जान गया। अब तो कुछ अच्छा नहीं लगा, कैसे भगवान मिले, कैसे भगवान का दर्शन। सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देने से और निरंतर भगवान की स्मृति से तीनों तापों का नाश करने वाला शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो मेरे हृदय में प्रकट हो गया। अब तो जन्म मृत्यु चक्र में डालने वाली माया का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। बड़ी प्रसन्नता हृदय में, पराभक्ति का प्रादुर्भाव। अब प्रभु का नाम गुण स्मरण बस यही चल पड़ा। प्रभु का नाम जप रहे, प्रभु की लीला गायन कर रहे, प्रभु का स्मरण कर रहे। कभी कभी एकांत में, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं, हे प्राणाधार आपका कैसे साक्षात्कार होगा, ऐसे प्रार्थना करता। अब मुझे संतों की कृपा से ब्रह्म ज्ञान और पराभक्ति भाव रूपा दोनों का परिचय प्राप्त हो गया था। व्यास जी ने कहा, नारद जी जब वो ज्ञानोपदेश देने वाले महात्मा जन चले गए तब फिर आपने क्या किया? उस समय आपकी अवस्था तो बहुत छोटी थी, फिर आपने अंतिम समय शरीर कैसे परित्याग किया? तो आप इस समय पूरी याद रखे हुए हैं। काल तो सब स्मृति का नाश कर देता है, आपको पूर्व कल्प की स्मृति कैसे? पीछे युग की नहीं, पूर्व कल्प की। देवर्षि नारद जी ने कहा, जब मुझे ज्ञान देने वाले महात्मागण चले गए तो मैं भगवान का नाम जब, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करते हुए, बहुत छोटी अवस्था थी, समय व्यतीत कर रहा था। मैं अपनी मां का इकलौता लड़का था, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। ये मुझे पच नहीं रहा था, ये मुझे पच नहीं रहा था कि मां मुझे प्यार कर रही।
मैं ही उसका सहारा था, इकलौता लड़का। मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मां के स्नेह पास से मुझे मुक्त कर। देखो, जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। मेरी योग क्षेम की चिंता मां बहुत करती, हर समय खाया कि नहीं खाया, ऐसा वैसा, और ये मुझे बहुत अखरता, क्योंकि मेरे ध्यान में विक्षेप पड़ता। कठपुतली जैसे नचाने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती है। भगवान व्यासदेव जी से देवर्षि नारद जी कहते, संसार चक्र जिनसे चलता है वो ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। मैंने भी सोचा भगवान का जब विधान कोई होगा तभी मुक्त हो पाऊंगा। अभी 5 वर्ष की अवस्था थी, मुझे देश काल का कुछ ज्ञान नहीं था। एक दिन मुझे सूचना मिली कि मेरी मां गौ दूहने के लिए घर से बाहर निकली थी, रास्ते में सर्प ने, काले सर्प ने डस लिया। अब सर्प का क्या दोष, पैर छू गया होगा, काल की प्रेरणा, उसने डस लिया। मां पधारी, मैंने सोचा महामंगल हो गया। ये लो, यह है भक्तों का हृदय। महामंगल में जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब तो कोई रोक टोक नहीं ना, कोई प्यार कर। भक्तों को डर किससे लगता है जानते हो? नफरत करने वालों से नहीं, प्यार करने वालों से। जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं वो अपमान तिरस्कार निंदा करने वालों से कभी डरते नहीं, लेकिन प्यार करने वाले से डरते हैं। श्रद्धावान जो हो, कहीं हमारी चित्त वृत्ति इधर न चली जाए। नारद जी ने कहा महामंगल, महामंगल बड़ा अनुग्रह है, और चल पड़े उत्तर दिशा की ओर। बस चलते ही गए, नगर गांव देश, खाने खेड़े नदी, इन सबको पार करते हुए आगे देखा बड़ा शीतल जल, जो जलाशय विशाल है, कमल खिले हुए हैं, पक्षी कुहुक रहे, भौरे मड़रा रहे। बालक 5 वर्ष का अकेला ही इतना लंबा मार्ग तय करके, नरकट बांस सेठा कुश कीचक ऐसे जंगल में, वहां सांप उल्लू सियार भयंकर जीवों का घर, पर मुझे भय नहीं लगा, क्योंकि मैंने जान लिया था कि वही होगा जो श्री कृष्ण रचे। मुझे जोर से प्यास लगी थी, बालक था ही, इंद्रियां शिथिल हो गई थी, भूखा भी था। अब उस बढ़िया सरोवर में स्नान किया और जल पान किया, थकावट मिट गई। पास में देखा विशाल एक पीपल का वृक्ष था, वहीं जाकर आसन लगाया और बैठ गया। भयावह जंगल, पर जैसा संत महात्माओं ने मुझे बताया था भगवान का स्वरूप, वैसे ही मन ध्यान करने लगा। एकांत भक्ति भाव वशीकृत चित्त द्वारा जे भी आर्त भाव से भगवान को पुकारा, मेरे नेत्रों में आंसू, शरीर में रोमांच और भाव में भगवान प्रकट हो गए। भगवान व्यास जी उस समय मुझे कैसे तुम्हें बतावें जो आनंद प्रकट हुआ भगवान के प्रकट होने पर। रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय शीतल शांत हो गया, आनंद की बाढ़ आ गई, और मुझे तनिक भी ध्यान नहीं रहा मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा। भगवान का ऐसा सुंदर रूप, मेरा मन लुभायमान हो गया। बस अभी आनंद ले ही रहा था कि सहसा रूप अंतर ध्यान हो गया। अब तो आसन से उठ खड़ा हुआ, विकल हो गया, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बहुत बार आसन लगाया, ध्यान धरने की चेष्टा की, पर वो रूप नहीं आया। बार बार विकल होकर भगवान को पुकारा, अब इस रूप के बिना मैं जी नहीं सकता। अतृप्त हो गया, अशांति बढ़ गई, कैसे प्रभु का रूप अब दोबारा देखे। वन में भटकने लगा तो आकाशवाणी हुई, खेद है इस जन्म में तुम दोबारा दर्शन नहीं कर, अध कचरे योगी को मेरा दर्शन असंभव। ये मैंने तुम्हारा चित्त लुभायमान करने के लिए अपनी तरफ से दर्शन दिया है। ऐ निष्पाप बालक, तुम बस इसी रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरा नाम जप कर और शरीर की आयु पूरी होने का इंतजार कर। अब तुझे कोई वासना नहीं फंसा पाएगी। अल्पकाल में संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति परम पवित्र हो गई, इसीलिए संत सेवा से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया, ये तुम्हें लुभायमान करने के लिए। अब तुम्हारा यह शरीर जब छूटेगा तो तुम मेरे दिव्य पार्षद देवर्षि नारद के रूप में जन्मोगे, प्रकट होगे। ये भगवान ने कहा।
तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी तुम्हें एक एक बात की स्मृति रहेगी। मैं हर समय तुम्हें देख रहा हूं, तुम निश्चिंत रहना, बस मेरे ध्यान में, मेरे भजन में शरीर छोड़ो और आओ, मैं दिव्य पार्षद रूप तुम्हें प्रदान करूंगा। मैंने आकाशवाणी जिस दिशा से हुई थी झुककर प्रणाम किया। बस लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ समय व्यतीत करता। कब शरीर छूट, स्पृहा, मद, मत्सर ये सब नष्ट हो चुके थे। अब तो काल की प्रतीक्षा करता हुआ केवल विचरण करता। भगवान की कृपा से मेरा हृदय कृष्ण प्रेम से भर गया। जैसे बिजली कौंधती है, ऐसे अचानक मृत्यु आई और मेरे शरीर को नष्ट कर दिया। जे भी शरीर नष्ट हुआ तो सीधे भगवान के समीप गया और भगवान ने मुझे दिव्य चिदानंदमय देवर्षि नारद शरीर दिया। ये पांचभौतिक नहीं है, ये चिदानंद है। त्रिभुवन में कहीं भी वायु के समान देवर्षि नारद जी जाते और कभी मृत्यु नहीं हो। प्रारब्ध कर्म पांचभौतिक शरीर में होते हैं, चिदानंद में नहीं। सबको चिदानंद मिलता है जो भगवान के निर्जन होते हैं, जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य, गोपी, सहचरी, ये सब चिदानंद स्वरूप। जब भगवान नारायण कारणों प्रणयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय भगवान ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को समेट के, जैसे दुकानदार अपनी पूरी दुकान को समेट के घर जाता है, ऐसे सब समेट के भगवान की श्वास के साथ उनके उदर में जाके पूरी सृष्टि लेके शयन करते। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगते तब सृष्टि करने के लिए तीनों लोकों के जीव सब बाहर आ जाते हैं। फिर दुकान फैला दी। ये ऐसे ही चल। मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ से लेकर अनंत जितनी रचना है सब में बिना रोक टोक के विचरण करता हूं। मेरा कभी एक क्षण के लिए भी भगवान का भजन नहीं छूटता। और भगवान ने मुझे अपने कर कमल से स्वर ब्रह्म ये वीणा दी है, और इस वीणा में सारे गा मा पा ध नी, सा षडज, र ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत और ना निषाद, ये सातों स्वर, सातों राग, ये सब विराजमान है इस वीणा में। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, सारे गा मा पा ध नी। ये विभूषित दिव्य वीणा है। इसमें मैं भगवान के नाम का और लीलाओं का गायन करता रहता हूं, और जब चाहता हूं उसी समय प्रभु प्रकट होकर मुझे दर्शन देते हैं। जब जब जहां पुकारा भगवान वही है। कैसा सौभाग्य ये भजन का फल। तुरंत बुलाने पर तुरंत आकर भगवान हमें दर्शन देते हैं। देवर्षि नारद जी कह तुरंत आहूत यु में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। हे कृष्ण, तो उसी समय जिस समय पुकारा तो कह रहे हैं आहूत यु में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, उसी समय शीघ्रता पूर्वक भगवान आते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए बात समझना भी बड़ा कठिन होगा। लेकिन यदि वो भी नाम जप करने लगे, भगवान की लीलाओं का गायन करे, तो मेरा अपना अनुभव है कि इसी से उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये काम और चोट, लोभ की, मोह की, क्रोध की ऐसी बार बार दे रहे हृदय में। भगवान के नाम जप से और लीला गायन से जैसी शांति मिलती है, वैसी किसी और साधना से नहीं। बार बार इस बात को पकड़ लो। यम नियमादि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिलती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वो अपने जन्म और साधन का रहस्य और आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया।